मेरे फेवरेट सेगमेंट में प्राणायाम। प्राणायाम के बिना तो योग पूरा ही नहीं है और प्राणायाम बहुत ही सरल तरीका है योग में अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। लीवर हेल्थ के लिए देखा जाए तो बेसिकली 3 तरह के प्राणायाम हम कर सकते हैं। पहला वाला है जिसको हम कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम अपनी बॉडी से वो सारी चीज़ों को बाहर निकालते हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न होता है, इनहेल करते हैं और जब एक्सलेशन करने की बात आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरी तरीके से बॉडी से रिलीज़ नहीं होता और वो बिल्डअप हो जाता है, जिसके वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और आप अपने बॉडी में हैवीनेस फील करते हैं। भस्त्रिका एक तो जिसे बीपी की इशू है वो बहुत माइल्ड करेंगे, बहुत स्लो करेंगे। हम आपको कपालभाति भी कह सकते थे, बट कपालभाति एक एडवांस प्राणायाम है और वो षटकर्म का पार्ट है। कपालभाति सबको नहीं करना, भस्त्रिका सभी कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी के कंडीशन के हिसाब से फास्ट या स्लो। अगर आपका माइंड बहुत एग्रीवेटेड है, बहुत फास्ट चलता है, तो आप इसे स्लो प्रैक्टिस करें, और आप बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं तो आप इसे फास्ट प्रैक्टिस करें। भस्त्रिका भी 3 तरह के होते हैं, सूर्य भस्त्रिका, चंद्र भस्त्रिका और एक नॉर्मल भस्त्रिका। चंद्र भस्त्रिका करने के लिए आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट थंब से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे, जैसे हम स्ट्रोक्स फेंकते हैं बाहर की तरफ। ये से पैसिव इनहेलेशन होगा, एक्टिव एक्सलेशन होगा। सेम प्रोसेस राइट नॉस्ट्रिल की तरफ भी करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से स्ट्रोक्स बाहर फेंकेंगे। हम शुरुआत करेंगे 10 से 15 लेफ्ट पे, 10 से 15 राइट पे। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं और आपने प्रैक्टिस करी हुई है और आप बहुत ही सरल से इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इसे 30 काउंट्स के लिए लेफ्ट पे करेंगे, 30 काउंट्स के लिए राइट पे करेंगे। दोनों नॉस्ट्रिल पे मात्रा सेम होगी, नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। प्राणायाम बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। आप इसमें एक योग गुरु के बताए अनुसार ही प्रैक्टिस करें। अगर आप इसमें अपनी चीज़ें ऐड करते हैं तो ये आपको नुकसान दे सकता है। पेट का ध्यान रखें, खाली पेट होना चाहिए, बाउल्स क्लियर होने चाहिए और आप एक स्वस्थ कंडीशन में होने चाहिए। तबीयत खराब है, प्राणायाम ना करें। सर्दी ज़ुकाम है, प्राणायाम ना करें। या सिर दर्द या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका बॉडी अलाव नहीं कर रहा है, आप अपने बेस्ट कंडीशन में नहीं फील कर रहे हैं, तो प्राणायाम को टाल दें। प्राणायाम करने के लिए ज्ञान मुद्रा लगाएं, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करें और आप मेरी तरफ ध्यान दें। रिलीज। अब हम अपने रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से सेम नंबर एक्सेल करेंगे। हाथ को रिलीज करें, पंजों को नी पे रखें, श्वास को भरिए, लंबी गहरी श्वास भरिए और अपने चिन को नीचे कर दीजिए। दस से 20 काउंट करते हुए उसके बाद अपने श्वास को मुंह के द्वारा बहुत ही सरलता से, सॉफ्टली, बिना कोई आवाज़ क्रिएट करे, आपको उसे
छोड़ देना है। इसको हमें 3 बार दोहराना है। हम एक बार दोबारा करेंगे कि आप समझ पाए। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करिए। अब अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करिए। रिलीज करते हुए, श्वास भरते हुए चिन को नीचे करिए। और मुंह से श्वास को छोड़ दीजिए। अगर आप इसका अभ्यास बहुत ही सरलता से कर रहे हैं तो 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो 1 बार से शुरुआत करिए और मेरे कहे हुए बातों को ध्यान दीजिए। इसको करने के बाद दूसरे प्राणायाम को शुरू करने से पहले आपको एक ब्रेक लेना होता है 2 से 3 मिनट का, जिसे हम कायास्थिरम कहते हैं। कायास्थिरम में आप अपने अंतर्मुख जाके अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं और प्राणायाम में कभी भी रश नहीं करना होता है, तो एक पॉज ज़रूरी होता है। आप अपने हाथों को अपने सामने रखते हुए, अंगूठे को टच करते हुए, एल्बो को आउट करते हुए 1 मिनट का ब्रेक लेते हुए श्वास पे ध्यान करते हुए बैठ जाएंगे। ब्रेथ को नेचुरल रखेंगे। और आंखों को खोल दीजिए। इसके बाद हम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शुद्धि वो प्राणायाम है, हमने तो भस्त्रिका करके क्लेंस किया। नाड़ी शुद्धि अब होता है बैलेंसिंग प्राणायाम। आप सेम नाड़ी पे इनहेल करेंगे और उसी नाड़ी पे एक्सहेल करेंगे। उसके बाद आप लेफ्ट साइड आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। सेम पे इनहेल, सेम पे एक्सहेल, 5 बारी लेफ्ट पे, 5 बारी राइट पे। मैं आपको करके बताती हूँ। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास 5 बारी लेफ्ट, 5 बारी राइट और फिर रिलीज कर देना है। इसके बाद अगर आपका समय बचे तो आपको मैंने अनुलोम विलोम बताया है, वो कर लीजिए, जिस पे आप लेफ्ट से इनहेल करके राइट पे छोड़ेंगे और राइट से करके लेफ्ट पे छोड़ेंगे, जो कि सिर्फ 1 या 2 मिनट ही काफ़ी है। अगर आप इस पूरे प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं तो आप
बहुत अच्छे हेल्थ को मेंटेन करेंगे। अब हम बात करते हैं मुद्रा की, डाइट की। तो जो बहुत ही सरल मुद्रा लीवर हेल्थ में काम करती है उसे बोलते हैं अपाना वायु मुद्रा। अपाना वायु वो मुद्रा होती है, अपाना एक वायु होती है जो हमारे ऑर्गन्स पे काम करती हैं। जो वात होता है वो हमारे आंतों में होता है और जितना भी एसिड बिल्डअप होता है वो रिलीज करने का काम करता है और उसका फ्लो डाउनवर्ड होता है। आपका एक्सक्रीशन और गट जितना क्लेंस होगा उतने बॉडी में अपाना वायु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस वायु को बैलेंस करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को लीजिए, अपनी रिंग फिंगर, सेंटर फिंगर को अपने थंब के टिप से टच कर लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से दोनों हाथों में करना है। आप याद रखें मुद्रा दोनों हाथों से होती है। आपने ये कर लिया, अब इसको अपने नी पे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखेंगे और चिन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। पाँच से 7 लंबी गहरी श्वास लेंगे जिसमें लगभग 2 मिनट तो लग ही जाने चाहिए और फिर धीरे से हाथ को रिलीज कर देंगे। मैं दोबारा कहूँगी, अपाना वायु मुद्रा, सेंटर फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से टिप को टच करना है और धीरे से इसे रिलीज करना है। ये करने के कोई नियम नहीं है, पेट खाली भरा कुछ भी नहीं, जहाँ आप बैठे हैं बस मन में लाइए अपाना वायु और करिए। इसके बाद हम डाइट की बात करेंगे। जैसे कि हमने बोला, भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, नींबू पानी और अंकुरित अनाज, इनका सेवन भरपूर मात्रा में करें। जो बॉडी को सूट करे वो खाएं। आप अपने भोजन से ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपकी बॉडी को क्या चीज़ें हल्का या क्या चीज़ें भारी महसूस कराती हैं। डाइजेशन क्या खाने पे स्मूथ होता है, क्या खाने पे भारी होता है। जैसे दिन बीतने लगे, शाम की तरफ आपका समय जाए, तो आप अपने भोजन को लाइट रखें कि बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर ना आए और आप एक अच्छी नींद ले सके। भोजन अगर भारी होगा तो आपकी नींद में बाधा आएगी, नींद में बाधा आएगी तो हेल्थ आपका साथ नहीं देगा, बॉडी में अनईजीनेस होगा। डाइट में भोजन में शाकाहार को ही प्राथमिकता दे और अन्य पदार्थों से बचें। जीवन में जितना वाटर का कंजम्पशन आप करेंगे, पानी की तरह, पानी आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, पानी की मात्रा भरपूर रखें। कम से कम 2 लीटर से 2.5 लीटर पीना ही पीना है। भोजन में सैलड, दही, छाछ, इनका भी भरपूर मात्रा में उपयोग करें और अपने डाइट को प्लान करें। डाइट के अलावा आप अपनी बॉडी को क्या सूट करता है इस पे भी ध्यान दें और इस तरीके से आप अपने स्वस्थ जीवन को व्यतीत करें। नमक और चीनी दोनों को बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना कंज्यूम करें। आज का सुविचार, जीवन का हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। धन्यवाद, आपसे फिर मिलेंगे। BMC हिंदी बदले जीवन।